किसी भी एग्जाम में जहां पर इतिहास से संबंधित जीके पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बोध संगीतियां। यानी कि बोध संगीतियां 4 लाइन से लेकर के 4 पेज तक का एक टॉपिक है। अब अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जो है स्तर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं अमित कुमार खत्री आप सबका स्वागत करता हूं। आप मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप अपना प्यार जो है वो वीडियो पर देते रहें। तो शुरू करते हैं बोध संगीतियां। देखिए, ये जो बोध संगीतियां हैं, इसका मतलब क्या है? बोध संगीति का मतलब होता है सम्मेलन। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी सम्मेलन हुए, वो मुख्य रूप से 4 सम्मेलन अभी तक आयोजित किए गए हैं। इनमें प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कि ये 4 संगीतियां महत्वपूर्ण हैं। ये संगीतियां अलग अलग शासक के समय में हुई, अलग अलग उनका समय रहा, इनके अध्यक्ष अलग अलग रहे और इनके जो मुख्य जो कार्य थे वो भी अलग अलग रहे। इन सभी को मैंने एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है और इनकी एक विशेष ट्रिक भी है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अपन देखते हैं बौद्ध संगीतियां। देखिए, अगर हम प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। 483 ईसा पूर्व, यानी कि जो वर्तमान में समय चल रहा है, हम ईस्वी सन की बात करते हैं। अपन किसी वीडियो में इस ईस्वी सन को काफ़ी सारे जो संवत हैं उनको समझेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में ये बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है और इस समय अगर अपन शासक की बात करें तो देखिए अजात शत्रु था और इस संगीति के जो अध्यक्ष हैं वो महाकश्यप थे। सामान्य अगर अपन बात करें कि इस समय मुख्य कार्य क्या हुआ था, तो मुख्य कार्य में देखिए बौद्ध धर्म के जो 2 पिटक हैं वो इस समय लिखे गए थे। अगर अपन बात करें महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्यों में एक आनंद थे और एक उपाली थे, तो आनंद के द्वारा सुत्त पिटक लिखा गया था, वहीं उपाली के द्वारा जो है वो विनय पिटक लिखा गया था। 3 पिटक बौद्ध धर्म में मुख्य हैं और बौद्ध धर्म के 3 पिटक, जिनमें से 2 पिटक जो है प्रथम बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। यहाँ पर एक तथ्य और हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद में आयोजित की गई थी। वहीं अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल के बाद में, अब यहाँ पर आप देखिए ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी, वहीं द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी और ये वैशाली नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। इस समय अगर हम शासक की बात करें तो देखिए कालाशोक था और वहीं अध्यक्ष की बात करें तो सर्वकामी इस समय अध्यक्ष था। अब देखिए इनका नाम जो है सर्वकामी भी कहा जाता है, सावक मीर भी कहा जाता है। तो सर्वकामी इस समय अध्यक्ष थे और इसमें मुख्य अगर घटना की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड हो गया था। एक था स्थविर और एक था महासंदिक। तो स्थविर और महासंदिक नामक 2 भागों में बौद्ध संप्रदाय विभाजित हो गया था। फिर हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। अब देखिए सन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ बुक्स में 251 ईसा पूर्व भी लिखा गया है तो कुछ बुक्स में 247 ईसा पूर्व भी लिखा गया है। अब ये 247 ईसा पूर्व एक जो है विशेष यहाँ पर फैक्ट है कि इसमें लिखा गया है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद में। तो जब हम इसमें से देखें कि 236 वर्ष बाद कब होता है, तो वो आता है 247 ईसा पूर्व में। ये फैक्ट हमें जरूर से जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इसके अगर हम स्थान की बात करें तो देखिए ये पाटलिपुत्र के अंदर जो है वो आयोजित की गई थी।
अगर हम शासक की बात करें तो देखिए वो था अशोक, ठीक है। और अध्यक्ष की बात करें तो मोगलीपुत्र तिस्स इस समय अध्यक्ष थे। वहीं देखिए यहां पर अभिधम पिटक का संकलन किया गया। तो एक मुख्य, अगर अपन बात करें, अभिधम पिटक का संकलन यहां पर किया गया। अशोक के समय तक तीनों जो पिटक हैं वो संकलित हो गए थे। अपन बात करते हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीन पिटक यानी कि टोकरियां, ज्ञान की टोकरियां अपन कह सकते हैं इन्हें। इस पिटक में, अभिधम पिटक जो है, इसमें संग भेद को रोकने के कठोर नियम बनाए गए, या अपन कह सकते हैं कि इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का भी वर्णन है। फिर अपन बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति देखिए 100 ईस्वी के अंदर आयोजित की गई थी और कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। शासक की बात करें तो कनिष्क था और अध्यक्ष इस समय वसुमित्र थे। और वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष इस समय अश्वघोष थे। तो अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। फिर अपन बात करते हैं कि इस समय का जो मुख्य घटनाक्रम क्या रहा। मुख्य घटनाक्रम में ये जो संप्रदाय है दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। इसी के साथ साथ वसुमित्र ने जो ये तीनों पिटक हैं इनके ऊपर भाष्य लिखा, एक टीका लिखी जिसको अपन कहते हैं विभाषा शास्त्र। तो विभाषा शास्त्र के लेखक कौन है? वसुमित्र है। अब देखिए अपन ट्रिक के हिसाब से याद करते हैं। देखिए अपन बात याद करते हैं स्थान। स्थान में आप देखिए एक ट्रिक याद रखिए, रावे पाक। कैसे याद रखें भाई? पाकिस्तान का पाक याद रख लीजिए, रावी नदी का रावे याद रख लीजिए, रावे पाक। या आप कुछ भी अदर ट्रिक भी बना सकते हैं। रावे पाक में देखिए राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। और कश्मीर में स्थान याद रखिए कश्मीर का कुंडलवन। तो ये 4 स्थान थे, क्रम से हम याद रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर अपन देखें ट्रिक कि शासक कैसे याद रखें। देखिए शासकों का क्रम याद रखने के लिए हमें एक लाइन, एक 4 वर्ड अपन निकाल लेते हैं। अक्का अक, ठीक है, जैसे अपन कहते हैं चकाचक, वैसे ही अपन याद रखते हैं अका अक, अका अक। ऐसे अपन जानते हैं अजातशत्रु, ठीक है। सबसे पहला शासक है अजातशत्रु, फिर है कालाशोक, फिर है अशोक और फिर है कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ट्रिक बन गई अकाक। फिर अपन याद रखते हैं अध्यक्ष का क्रम। देखिए अध्यक्ष का क्रम याद रखने के लिए मसमोव, एक शब्द याद रखते हैं मसमोव, मसमोव। मैं से अपन कहते हैं महाकश्यप, स से सर्वकामी, मो से मोगलीपुत्र तिस्स और वह से अपन याद रखते हैं वसुमित्र। और वसुमित्र की पुस्तक है या अपन कह सकते हैं भाष्य जो लिखा वो था विभाषा शास्त्र। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो बौद्ध संगीतियां हैं ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, बौद्ध संगीतियों का क्रम, शासकों का क्रम, उनके स्थान का क्रम आपको याद हुआ होगा। फटाफट क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं। वर्ष की बात करते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद में दूसरी 383 ईसा पूर्व। और अगर फिर तीसरा फैक्ट जरूर ध्यान में रखना है, राउंड अप याद रखो 250 ईस्वी, ठीक है, या 251 ईस्वी। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कितने वर्ष बाद में? 236 वर्ष बाद में, यानी 247 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, देश को आजादी मिली 1947 में और यहां पर तीसरी बौद्ध संगीति हुई 247 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 100 ईस्वी में। फिर स्थान की बात करते हैं, रावे पाक याद रखते हैं। जब हम स्थान की बात करते हैं रावे पाक याद रखते हैं। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर का कुंडलवन, दोनों में क्या है। फिर अपन बात करते हैं शासक, किन उस समय राजा कौन थे। उस समय राजा की बात करते हैं तो चकाचक याद रखते हैं, अकाअक याद रखते हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। फिर अपन याद रखते हैं कि कौन कौन अध्यक्ष थे। बात अध्यक्ष की करते हैं, मसमोव की करते हैं। मसमोव, महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र। इस तरीके से हम इस बौद्ध संगीतियों को याद रखते हैं। अगर हम बौद्ध संगीति वाले टॉपिक की बात करें तो देखिए 4 लाइन से लेकर के 4 पेज तक का टॉपिक है।
अलग अलग जो कैटेगरी का जो पेपर है, अगर अपन बात करें किसी भी जनरल पेपर की तो इसमें देखिए नॉर्मल बातें आएंगी, और वहीं अगर अपन बात करें फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर की तो वहां पर थोड़ा सा मैटर है वो ब्रॉड हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के लिए अपन किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अभी अपन ने एक जनरल टॉपिक के रूप में डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देखिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।